गांव के बाहर एक टूटी फूटी हवेली थी, राजमहल हवेली, जो 200 साल से वीरान थी। लोगों का मानना था कि वहां एक आत्मा है जो हर अमावस्या को जागती है। आरव उसी हवेली में रुकने चला जाता है और जैसे ही रात के 12 बजते हैं, हवेली के पुराने दरवाजे खुद ब खुद खुलने लगते हैं। ठंडी हवा के झोंके और एक औरत की कराहने की आवाज। आरव के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। एक घना जंगल था, कालवन, जिसके बीचों बीच बसा था एक छोटा सा गांव, विरासतपुर। यह गांव बाकी दुनिया से कटा हुआ था। कहते थे यहाँ हर अमावस्या की रात कुछ अजीब होता है। गांव वाले उस रात घरों से बाहर नहीं निकलते। लेकिन एक दिन शहर से एक युवा पत्रकार आरव वहां रिसर्च के लिए आता है। उसे अंधविश्वासों पर भरोसा नहीं था। वह अमावस्या की रात वहीं रुकने का फैसला करता है। अचानक तहखाने की दीवारें कांपने लगती हैं। सामने एक धुंधली छाया प्रकट होती है। वह आत्मा थी, राजकुमारी मेघला की। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन चेहरा शांति मांग रहा था। आरव बोलता है, मैं तुझे न्याय दिलाऊंगा, मुझे बस सच जानने दे। आत्मा उसे बताती है कि हवेली के पश्चिमी दीवार में एक गुप्त कमरा है, जहां राजकुमारी की असली मौत का सबूत है। आरव डर के बावजूद उस आवाज का पीछा करता है और हवेली के तहखाने तक पहुंचता है। वहां उसे एक पुरानी डायरी मिलती है, राजकुमारी मेघला की। डायरी में लिखा था कि राजकुमारी की हत्या उसके ही प्रेमी वीरेंद्र ने की थी, क्योंकि वह सत्ता के लालच में अंधा हो गया था। उसकी आत्मा आज भी न्याय के लिए भटक रही है। आरव डरता नहीं। वह बोलता है, जिसने किसी से प्यार किया और उसे धोखा दिया, उसे शांति नहीं, प्रायश्चित चाहिए। तभी राजकुमारी की आत्मा हाथ उठाकर कहती है, अगर तू सच में पश्चाताप करता है तो मेरी आत्मा तुझे क्षमा करती है। पर तुझे मुक्ति तभी मिलेगी जब तू इस हवेली को अच्छाई का स्थान बना दे। वीरेंद्र की आत्मा फूट फूट कर रोती है। हवेली की जमीन कांपती है। एक तेज रोशनी के साथ दोनों आत्माएं आसमान में विलीन हो जाती हैं। आरव जब गुप्त कमरे से राजकुमारी की हत्या के सबूत ले आता है, तलवार, खून से सना वस्त्र और एक कांच की टूटी हुई अंगूठी, तब वो गांव वालों के सामने सच्चाई उजागर करता है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। जब आत्मा राजकुमारी मेघला की मुक्ति की बात कहती है, तभी अचानक हवेली की दीवारें फिर से कांपने लगती हैं। एक दूसरी आत्मा प्रकट होती है, वीरेंद्र की आत्मा, जो अब एक श्रापित राक्षस में बदल चुकी है। उसकी आंखों से आग निकल रही थी और वो चिल्लाता है, मेरी सत्ता मुझसे छिनी गई। मैं भी मुक्ति चाहता हूं। लेकिन पापी को शांति नहीं मिलती। 6 महीने बाद आरव गांव में एक लाइब्रेरी और रिसर्च सेंटर खोलता है, उस हवेली में। लेकिन एक दिन उसे गांव की एक लड़की मेघा मिलती है, जो हूबहू राजकुमारी मेघला जैसी दिखती है, लेकिन उसे कुछ याद नहीं। आरव मुस्कुराता है। कहानी शायद अभी पूरी नहीं हुई। हवेली की दीवार पर अचानक एक चमकदार चिन्ह उभरता है, एक प्रतीक जो कहता है, जहां सच्चा प्रेम अधूरा रह जाए, वहां पुनर्जन्म अवश्य होता है। अधूरी यादें धीरे धीरे जागने लगीं। एक दिन मेघा को हवेली के तहखाने में ले जाया जाता है। वहां पहुंचते ही वो बेहोश हो जाती है। जब होश आता है तो वह चिल्लाती है, वीरेंद्र, तुमने मुझे धोखा क्यों दिया? आरव, तुम ही तो थे जिसने मुझे न्याय दिलाया। हवेली अब बदल चुकी है। वहां अब डर नहीं, ज्ञान की रोशनी है। आरव ने इसे मेघ स्मृति केंद्र नाम दिया है। एक दिन एक लड़की वहां आती है, नाम है मेघा। वह न तो गांव की है न शहर की, अजनबी है। लेकिन जैसे ही वह हवेली में कदम रखती है, हवेली की दीवारें धीरे धीरे गूंजने लगती हैं। आरव के पास पहुंचते ही मेघा कांपने लगती है। मुझे लगता है जैसे मैं यहां पहले भी आ चुकी हूं। बचपन से सपनों में यही जगह दिखती है। और आप भी। आरव चौंक जाता है। उसकी आंखों के सामने वो क्षण घूम जाते हैं, राजकुमारी मेघला की आत्मा, उसकी कराह, उसका बलिदान। अब आरव को यकीन हो जाता है, मेघा, राजकुमारी मेघला का पुनर्जन्म है। लेकिन यहीं नहीं रुकती बात। रहस्य फिर से जाग उठता है। रात के समय हवेली की दीवारों पर एक नया छायाचित्र उभरता है। उसमें दिखता है
जब पुनर्जन्म होता है तो अधूरी कहानियां फिर से पूरी की जाती हैं या दोहराई जाती। आरव को आभास होता है कि किसी और की आत्मा भी पुनर्जन्म ले चुकी है, वीरेंद्र की आत्मा। लेकिन इस बार वह किसी और रूप में है और कहीं आसपास ही है। गांव में एक नया आदमी आया है, नाम विक्रांत। शांत, बुद्धिमान, लेकिन उसकी आंखों में कुछ अजीब चमक है। एक दिन मेघा को वह देखता है और चुपचाप कहता है, तुम फिर से मिल गईं, पर इस बार तुम मेरी होगी, मरकर नहीं।